नमस्कार दोस्तों। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, आर्टिकल का दूसरा पार्ट आ गया है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल किसे कहते हैं और उसका प्रयोग ए एन और द का कहाँ कहाँ किन किन स्थितियों में होता है, यानी पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की स्थिति के बारे में भी चर्चा किए थे। चर्चा किया था, इंट्रोडक्शन का परिचय यानी एकदम जीरो से स्टार्ट किया था और पोजीशन ऑफ आर्टिकल तक उसमें चर्चा किए थे, जो कि ये गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा में शुरू करने से पहले तीनों आर्टिकल ए एन और द का उपयोग कैसे और कब कहाँ किया जाता है यहाँ तक किए थे। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन के कवर करेंगे। आगे जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जाएगा हम उसको कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप पहला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सो गाइस आगे बढ़ते हैं। टेबल द थ्री आर्टिकल आर यूज्ड हेयर बिफोर, यानी तीनों आर्टिकल ए एंड द का उपयोग एक कंटेबल नाउन और बिफोर एन एग्जेक्टिव फॉलो, यानी कह रहा है कि गणनीय संज्ञा, कंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा और उसके बाद क्या है एग्जेक्टिव, ठीक, यानी विशेषण के बाद एक संज्ञा यानी ए नाउन के बाद किया जा सकता है। किनके? तो कंटेबल गणनीय संज्ञा से पहले और एग्जेक्टिव यानी विशेषण के बाद ए का प्रयोग किया जा सकता है, ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू में लिए हैं गोल, पेरिस्ट, एप्पल, फ्रेंड्स एंड बिल्डिंग। आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जो भी सूटेबल हो। हमने 4-5 लिए हैं और इसी को वाक्य बनाते हैं और देखते हैं कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ हुआ है और एग्जेक्टिव कहाँ है, ठीक, नाउन कहाँ है, ये हम देखते हैं। तो पेरिस्ट, एप्पल, फ्रेंड्स और बिल्डिंग, वो क्या हुआ कि गोल हम लोग को टाइपिंग में से थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गया है, तो हम उसको ध्वनि के रूप में उसको कवर कर लेते हैं कि ए लास्ट मिनट गोल पुट देम थ्रू टू द फाइनल, यानी लास्ट मिनट क्या है? लास्ट मिनट एक एग्जेक्टिव है, यानी लक्ष्य जो है अंतिम मिनट के गोल ने उन्हें फाइनल में पहुंचा दिया। अंतिम मिनट एक विशेषण है यानी एग्जेक्टिव है। पेरिस्ट, ए पेरिस्ट वाज कॉल्ड इनटू द एक्सोरसाइज द घोस्ट, भूतों को भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया। भूतों को भगाने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया, यानी ये पेरिस्ट जो है वो क्या है? एग्जेक्टिव है। एक पुजारी जो है वो क्या है? एक विशेषण है। एन एप्पल ए डे इज ए मस्ट आफ्टर डिनर, एक सेब, एक सेब जो है यानी एन का प्रयोग हुआ है। एक सेब जो है यानी सेब जो क्या है वो विशेषण है, ठीक, यानी रात को खाने के बाद एक सेब खाना चाहिए, दिन में खाना खाने के बाद एक सेब खाना चाहिए। जो भी आपके विचार तब खा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एन ओल्ड ऑफ मैन वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन लास्ट वीक,
एक पुराना दोस्त, मेरा एक पुराना दोस्त जो था वो क्या हुआ, पिछले हफ्ते जेल से रिहा हुआ। तो ओल्ड फ्रेंड जो है वो क्या है, एग्जेक्टिव है। ओल्ड फ्रेंड जो है वो एग्जेक्टिव है, एन का प्रयोग हुआ है उसमें। थेल हाई रिक्स बिल्डिंग वाज कैटेड बाय फायर, इसमें ऊंची इमारत आग की चपेट में आ गई। तो ऊंची इमारत में हाई जो है, हाई रेस यानी ऊंची इमारत, हाई रेस बिल्डिंग जो है वो क्या है, एक एग्जेक्टिव है। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हमने काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के बारे में चर्चा की है। अब अगणनीय संज्ञा के बारे में जानते हैं। द इज द ओनली आर्टिकल दैट इज यूज्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। इट कैन बी एनीवेयर इन सेंटेंस एक्सपेक्टेड एट द एंड द एड अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड हेयर। कह रहा है कि केवल एक अगणनीय संज्ञा यानी ये आर्टिकल जो है अगणनीय संज्ञा से पहले किया जाता है या अंत में छोड़कर एक वाक्य में कहीं भी हो सकता है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली संज्ञा बहुत सारी है, हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। आप समझ रहे हैं ना। यानी कह रहा है कि केवल आर्टिकल एक अगणनीय संज्ञा से पहले ठीक किया जाता है या अंत में छोड़कर एक वाक्य में कहीं भी हो सकता है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली यानी सेंटेंस एक्सपेक्टेड एट द एंड द अनकाउंटेबल नाउन इज हेयर। कह रहा है कि यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी संज्ञाएं हैं। हमने 3 एग्जाम्पल में लिया है, बटर, फ्लेश और सैंड। वाक्य के थ्रू देखते हैं। तो द का प्रयोग किए हैं। द बटर मेल्टेड इन द हेट, मक्खन गर्मी में पिघल जाता है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। आप ना मक्खन को गिन ही नहीं सकते हैं। द का प्रयोग हुआ है। द फेल्स ऑफ द फ्रूटी इज वाइट, यानी फल का मांस सफ़ेद है। आप कुछ भी रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड आप कुछ भी वाक्य यानी संज्ञा कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, जो फ्लेश यानी मांस है वह भी नहीं गिना जा सकता है। द का प्रयोग हुआ है। द सैंड वाज मिक्स्ड टू द सीमेंट, रेत तो सीमेंट के लिए मिश्रित था। रेत जो है वह सीमेंट में ही मिलाकर बनाया जाएगा ना, जब भी घर बनाना होगा तो सीमेंट को ही मिलाकर बनाएंगे। तो यहाँ तक ले आप समझ गए, काउंटेबल नाउन भी समझ गए, अनकाउंटेबल नाउन भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम। ए एन का हम पहचान कैसे करेंगे। मुख्यतः हम लोग को पहचानने का बहुत तरीका होता है, लेकिन हम अपने कुछ रिसर्च के माध्यम से लाए हैं, वो देखते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे। वोकल साउंड, जो वोकल कार्ड से आवाज़ निकले तो हम एन का प्रयोग करेंगे। वोकल कार्ड मतलब ये कंठ से वोकल कार्ड यानी हम जो कंठ है जो गले से आता है आवाज़, ए ई आई ओ यू, ये पांचों में कहीं भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से साउंड नहीं आया, न टीथ न लिप्स न टंग, कोई भी, केवल ये वोकल कार्ड यानी कंठ से आवाज़ आई। इसमें हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लिप्स टीथ टंग पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो साउंड निकलेगा हम ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, लिप ओठ दांत जीभ एनी पार्ट ऑफ बॉडी से जो भी आवाज़ निकले, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं और उसमें हम लोग पहचान करना हो तो हम यहीं से पहचान कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि ओठ से आवाज़ निकल रहा है कि कंठ से निकल रहा है, दांत से निकल रहा है कि कंठ से निकल रहा है, जीभ से निकल रहा है कि कंठ से निकल रहा है। अगर कंठ से निकल रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, और ओठ दांत और जीभ से आवाज़ निकले तो ए का प्रयोग करेंगे। एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो
जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे कि पहचान कैसे करेंगे कि कौन भावेल है और कौन कॉन्सोनेंट है। तो भावेल पहचानने का तरीका है वोकल कार्ड।